ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधों के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानकारी भी है कि भूगोल एक बहुविषयक विज्ञान है जिसमें हम ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समन्वित रूप से अध्ययन करते हैं। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। जहाँ तक भौतिक भूगोल का सवाल है तो भौतिक भूगोल की भी अनेक उपशाखाएं हैं, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है और पर्यावरण भूगोल है। इन शाखाओं का विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के साथ में पारस्परिक रूप से संबंध पाया जाता है। और दूसरी जो भूगोल की प्रमुख शाखा है वह है मानव भूगोल, और मानव भूगोल की भी कई उपशाखाएं हैं जिसका हम अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम मुख्य रूप से मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मानव भूगोल शब्द से ही ज्ञात हो जाता है कि मानव भूगोल का जो मूल विषय है वह है मानव या मनुष्य है। और स्वाभाविक है कि जब मानव भूगोल में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है तो यह मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है और इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। इन भौगोलिक तत्वों के अध्ययन में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से सहायता भी प्राप्त होती है, यानी कि मानव भूगोल की जितनी उपशाखाएं हैं इन शाखाओं के अध्ययन में जितनी सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं उनसे हम अध्ययन में सहायता प्राप्त करते हैं। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ पारस्परिक संबंधों के परिणाम स्वरूप मानव भूगोल में अनेक शाखाओं और उपशाखाओं का विकास हुआ है। और इन मानव भूगोल की जो उपशाखाएं हैं, जो प्रमुख शाखाएं हैं, उनमें हम मानवीय तथ्यों, सांस्कृतिक तथ्यों का भौगोलिक विश्लेषण करते हैं। अब हम मानव भूगोल की कौन कौन सी विभिन्न शाखाएं हैं, पहले हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मानव भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। और ये शाखाएं ज्ञान, सामाजिक विज्ञान की जितनी भी धाराएं हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करके ही इन शाखाओं का विकास हुआ है। तो हम मानव भूगोल को, जैसे कि सबसे पहले मानव भूगोल की जितनी शाखाओं का विकास हुआ है उनके पीछे किसी न किसी सामाजिक विज्ञान का शाखा का योगदान अवश्य रहा है। और इस स्लाइड के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वे मानव भूगोल की कौन सी शाखाएं हैं जिनके विकास में अन्य सामाजिक विज्ञानों का योगदान रहा है। जैसे कि हम पहले ये देखते हैं मानव विज्ञान से प्रजाति भूगोल का विकास हुआ है। इसके बाद में समाजशास्त्र को यदि मिले तो समाजशास्त्र से मानव भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं का विकास हुआ, एक सामाजिक भूगोल और दूसरा सांस्कृतिक भूगोल। अर्थशास्त्र से मानव भूगोल की प्रमुख शाखा आर्थिक भूगोल का विकास हुआ है। और राजनीतिक विज्ञान से मानव भूगोल की राजनीतिक भूगोल शाखा का विकास हुआ है। इतिहास से हम भूगोल में ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करते हैं और जनांकिकी, जिसे हम डेमोग्राफी कहते हैं, इससे जनसंख्या के भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा सैन्य विज्ञान से सैन्य भूगोल का विकास हुआ है और नगर नियोजन से नगरीय भूगोल का विकास हुआ है। इसी तरीके से
मानव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं, जिसमें पर्यटन भूगोल है, यातायात भूगोल है, कृषि भूगोल है, अधिवास भूगोल है, इन समस्त मानव भूगोल की शाखाओं का विकास किसी न किसी रूप से सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से हुआ है, यानी कि इनके विकास में सामाजिक विज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम एक एक करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानव भूगोल का जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उनके साथ में किस तरह के पारस्परिक जो संबंध है वो पाए जाते हैं, वो हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मानव भूगोल और मानव विज्ञान के जो पारस्परिक संबंध है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मानव विज्ञान में मुख्य रूप से मानव समूहों, उनके व्यवहार तथा उनके उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इसके यदि हम उप विषयों के रूप में देखने की कोशिश करें तो मानव विज्ञान के अंदर मुख्यतः मानव की प्रजातियों, उनके उद्भव, उनके विकास, वर्तमान समय में पृथ्वी के धरातल पर इन मानव प्रजातियों के वितरण, उनकी कार्यकुशलता, इन मानव प्रजातियों की सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाज, धर्म और भाषा इत्यादि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन है वो मानव विज्ञान में किया जाता है। और इसी तरीके से जिस तरीके से मानव भूगोल में, मानव विज्ञान में मानव से संबंधित महत्वपूर्ण उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से मानव भूगोल में भी मानव प्रजाति का अध्ययन किया जाता है। और वह मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? एक तो पृथ्वी के भूतल पर मानव प्रजाति के उद्भव, उसका वितरण और उसका किस तरह से क्रमिक विकास हुआ है, उससे संबंधित भौगोलिक व्याख्या और उसकी विवेचना मानव भूगोल में की जाती है। इसके अलावा हम भौगोलिक पर्यावरण मानवीय क्रियाओं तथा मानव के प्रजातीय गुणों को किस हद तक प्रभावित करता है, इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के तहत ही करते हैं। इस प्रकार मानव प्रजातियों के अध्ययन में मानव विज्ञान एवं मानव भूगोल दोनों एक दूसरे से पारस्परिक रूप से अंतर संबंधित है। जिस तरीके से मानव भूगोल में मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने हेतु मानव विज्ञान का सहयोग लिया जाता है, उसी तरीके से मानव विज्ञान में भी मानव से संबंधित विभिन्न पहलुओं के भौगोलिक दशाओं के साथ उनका विश्लेषण करने में मानव भूगोल का योगदान रहता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानव भूगोल और समाज शास्त्र के बीच में क्या पारस्परिक संबंध पाया जाता है। तो समाज शास्त्र में मुख्य रूप से मनुष्य के सामाजिक जीवन, उसके व्यवहार और मानव से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम समाज शास्त्र में मानव की उत्पत्ति, उसका विकास, उसकी प्रकृति, संरचना, उसका जो होता है सामाजिक ढांचा संरचना, उसकी सामाजिक संस्थाओं और मानव से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियमों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो हम समाज शास्त्र में करते हैं। क्योंकि समाज शास्त्र और मानव भूगोल दोनों की जो मूल इकाई है, यानी कि अध्ययन का जो मूल विषय है वो मनुष्य है। इसी मनुष्य को लेकर के ही समाजशास्त्र और मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में भी मानव समूह है, यानी कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के मानव समूह पाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। इनके सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों की भौगोलिक विवेचना और उसकी व्याख्या की जाती है। समाजशास्त्र एवं मानव भूगोल के पारस्परिक अंतर संबंधों के फलस्वरूप भी मानव भूगोल में
दो प्रमुख शाखाओं का विकास हुआ है। जो दो प्रमुख शाखाएं हैं वो है, पहली है सामाजिक भूगोल और दूसरी है सांस्कृतिक भूगोल। अब सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की सबसे प्रमुख शाखा है और इसमें हम मनुष्य से संबंधित किन किन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि जनसंख्या में कई प्रकार के जितने आते जनांकीय से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण एवं जो होता है नगरीय अधिवास, इसका भी अध्ययन हम सामाजिक भूगोल के तहत करते हैं। इसके अलावा मानव के जितने भी सामाजिक समूह हैं उन सामाजिक समूहों की विशेषताओं, उनकी जितनी पाई जाती है परंपराएं, रीति रिवाजों, प्रथाओं और उनसे संबंधित सामाजिक नियमों का सम्मिलित रूप से जो अध्ययन है वह हम सामाजिक भूगोल में करते हैं और यही सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इस प्रकार कुछ विद्वानों ने मानव भूगोल की बजाय मानव भूगोल के लिए सामाजिक भूगोल शब्द को अधिक उपयुक्त माना है और इस मामले में जो अग्रणी विद्वान है वह है फिट्ज़जेराल्ड। इन्होंने मानव भूगोल के स्थान पर सामाजिक भूगोल के प्रयोग को अधिक महत्व दिया है। कुल मिलाकर के हम यह समझ सकते हैं कि मानव भूगोल और जो समाजशास्त्र है इनमें पारस्परिक रूप से अंतर संबंध पाया जाता है और दोनों का जो मूल विषय है वह है मानव से संबंधित अध्ययन करना। और इन दोनों के यदि समाजशास्त्र में मानव से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है तो मानव भूगोल में मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के साथ साथ उनके भौगोलिक संदर्भों के साथ में उसकी विवेचना की जाती है कि किस तरह से मानव अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार से उनका विकास हुआ है और वर्तमान में उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं किस तरह की है। इन सभी की जो विवेचना है वह हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तीसरी जो प्रमुख संबंध है वह हम देखेंगे मानव भूगोल और अर्थशास्त्र के बीच की जो संबंध है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता ही होगा कि विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है उन समस्त अर्थव्यवस्थाओं का सामूहिक रूप से जो अध्ययन किया जाता है, जिस विषय में अध्ययन किया जाता है उसका नाम है अर्थशास्त्र। मानव समुदाय की अपनी अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताएं होती है और वे समस्त जो मनुष्य से संबंधित आवश्यकताएं हैं वे समस्त आवश्यकताएं अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है और इसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम समाज विज्ञान की एक प्रमुख शाखा अर्थशास्त्र में करते हैं। अब मानव भूगोल में भी मानव के विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करने के लिए एक प्रमुख शाखा का विकास हुआ है और उसका नाम है आर्थिक भूगोल। इस आर्थिक भूगोल में हम मानव की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। आर्थिक भूगोल में हम विभिन्न प्रकार के जो पाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें मृदा है, जल है, जीव तत्व है, खनिज है, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं उनका। इसके अलावा आखेट, पशुपालन, कृषि, खनन क्रिया, विनिर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार, इन इत्यादि मानव द्वारा संचालित की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं तथा इनकी क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन है वो हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जब हम आर्थिक भूगोल में मानव की विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन में हम अर्थशास्त्र का भी उपयोग करते हैं। यानी अर्थशास्त्र में जिन मूलभूत सिद्धांतों का जो है प्रचलन है
उसी सिद्धांतों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते समय भी करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों एवं नियमों का प्रयोग हम आर्थिक भूगोल के अध्ययन में करते हैं। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि मानव भूगोल और इतिहास के बीच में क्या पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं। विश्व में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं पाई जाती है, इनके इतिहास को वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों ने प्रभावित किया है। चाहे वो कितनी भी वर्तमान की जो मानव सभ्यता है, चाहे वो प्राचीन मानव सभ्यता है, उन मानव सभ्यता को भौगोलिक परिस्थितियों ने प्रभावित किया है। तो मानव भूगोल मानव सभ्यता के इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से करता है। किसी भी देश के इतिहास पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। चाहे वह प्राचीन ग्रीक सभ्यता हो, चाहे वो नील घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, इस सभ्यता ने वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों ने निश्चित रूप से प्रभावित किया है। और जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसके साथ में वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करते हैं। किसी भी प्रदेश में जनसंख्या, कृषि यानी कि जितने प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप है, जिसमें खनन, उद्योग धंधे, परिवहन के साधन, मानव समाज के ऐतिहासिक विकास का जो अध्ययन है वह हम मानव भूगोल के तहत करते हैं। और जब हम इन समस्त मानव से संबंधित तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं तो इन तथ्यों का अध्ययन करने के लिए हमें साक्ष्य के रूप में इतिहास से बहुत सारी जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है। यानी कि इतिहास से भी मानव भूगोल के निर्माण में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। इस प्रकार मानव भूगोल की शाखा के रूप में एक प्रमुख शाखा का विकास हुआ है जिसका नाम है ऐतिहासिक भूगोल। और इस ऐतिहासिक भूगोल के विकास में एक प्रसिद्ध विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसका नाम है ग्रीक विद्वान हेरोडोटस। और इन हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इतिहास का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इन्हीं हेरोडोटस ने भूगोल को एक भूगोल मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा दी है जिसका नाम है ऐतिहासिक भूगोल। और इसी ऐतिहासिक भूगोल में हम ऐतिहासिक घटनाओं का जो विश्लेषण है वो भौगोलिक संदर्भों के तहत करते हैं। इसके अलावा यदि हम मानव भूगोल या समस्त भूगोल और इतिहास के बीच के पारस्परिक संबंधों को जानने की कोशिश करें तो हमें हेरोडोटस की एक महत्वपूर्ण पंक्ति हमेशा के लिए याद रखनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टिकोण से और भूगोल का जो विश्लेषण है वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इस परिभाषा से, इस हेरोडोटस के इस कथन से हमें ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से भूगोल और इतिहास पारस्परिक रूप से एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अब हम समाज विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है राजनीति विज्ञान। इसका संबंध मानव भूगोल के साथ में किस तरह का है इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि राजनीति के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वह सरकार या जिसे हम शासन व्यवस्था कहते हैं वह है, जिसमें हम राष्ट्रों, विभिन्न राज्यों की शासन प्रणालियों, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं संगठनों का अध्ययन करते हैं। और इसी प्रकार से मानव भूगोल में भी एक प्रमुख शाखा का विकास हुआ है राजनीतिक भूगोल के पारस्परिक संबंधों के फलस्वरूप, और जिसका नाम है राजनीतिक भूगोल। और इसी राजनीतिक भूगोल के तहत हम विभिन्न देशों की सीमा, उनका विस्तार, उनके उपभागों, शासित भूभागों, संसाधनों, आंतरिक और बाह्य संबंधों तथा एक निश्चित भूभाग में कार्यरत शासन व्यवस्था का सम्मिलित रूप से जो अध्ययन है, यह हम मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा राजनीतिक
भूगोल के तहत करते हैं। और इसके अलावा हम इसी राजनीतिक भूगोल में भू राजनीति का भी हम अध्ययन करते हैं। भू राजनीति का मतलब यह है कि भूतल के विभिन्न प्रदेशों की जो राजनीतिक पद्धति है उस पर विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव की व्याख्या करती है। यानी कि एक कोई विशेष प्रदेश है, वह प्रदेश विश्व की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करता है, उस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति विश्व के अन्य देशों को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन हम भू राजनीति के तहत करते हैं। और यही भू राजनीति राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण बिंदु है अध्ययन का। इसके बाद हम मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। सैन्य विज्ञान, क्योंकि वर्तमान में देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैन्य विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की सामरिक सुरक्षा और नीतियों के निर्धारण में इस सैन्य विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस सैन्य विज्ञान में हम राष्ट्र की सीमा, उसकी जो होती भौगोलिक स्थिति, उसकी पर्यावरणीय दशाओं, भौतिक और मानवीय संसाधनों, जनशक्ति, सुरक्षा इत्यादि का अध्ययन सामरिक दृष्टिकोण से भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में करते हैं। और इस सैन्य विज्ञान के अध्ययन में भौगोलिक मानचित्रों का विशेष महत्व है। और विशेष रूप से जिसे हम टॉपोग्राफिकल मैप कहते हैं, इन मानचित्रों का सैन्य विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार इसी सैन्य विज्ञान के फलस्वरूप मानव भूगोल में भी एक महत्वपूर्ण भूगोल की शाखा का विकास हुआ है, जिसे हम सैन्य भूगोल भी कहते हैं। और इसी सैन्य भूगोल के अध्ययन में हम विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्रों का जो उपयोग करते हैं। और यहाँ हम जो सैन्य भूगोल है, इसमें हम संबंधित जो क्षेत्र है उनकी जो भौगोलिक दशाएं हैं, उसकी स्थिति है, उच्चावच है, जलवायु है, जलाशय है और जो वन्य क्षेत्र है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का अध्ययन करते हैं, ताकि संबंधित क्षेत्र की सामरिक सुरक्षा के संबंध में एक निश्चित रणनीति को बनाया जा सके। इस प्रकार सैन्य भूगोल के अध्ययन में भी स्थलाकृतिक मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। और हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान पारस्परिक रूप से एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कुल मिलाकर के यदि हम ये कहें कि मानव भूगोल की जितनी भी शाखाओं का विकास हुआ है, उन शाखाओं के विकास में विभिन्न समाज विज्ञान है, जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही साथ मानव भूगोल का भी विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इन दोनों के पारस्परिक अंतर संबंधों के फलस्वरूप ही वर्तमान में मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो निरंतर रूप से व्यापक होता जा रहा है। और मानव भूगोल में भी ज्ञान की विभिन्न शाखाएं जुड़ती जा रही है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की है कि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में किस प्रकार का पारस्परिक अंतर संबंध पाया जाता है, और इन अंतर संबंधों के फलस्वरूप मानव भूगोल में किन नवीन ज्ञान की शाखाओं का विकास हुआ है। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको नवीन जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।